गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताऊंगी फॉर नंबर्स 1 to 25। सो इनका फ़ायदा ये है कि हम जब भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। तो हमने टाइम सेव करना होता है। क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से भी किए जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें ट्रिक्स पता हो तो हम उसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं और टाइम सेव कर सकते हैं, जिससे हमारे पास दूसरे क्वेश्चन को करने का टाइम बच जाता है। मैंने जो मेथड्स लगाए हैं वो सारे के सारे इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, उसमें मैं आप इस मेथड्स को अप्लाई करना बताऊंगी, किस तरह जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें हम कैसे ये मैथ रूल्स जो है वो अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से रूल्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो उससे नंबर डिविजिबल है या नहीं। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ नंबर 1 से। 1 इज़ डिविजिबल बाय 1 ओनली। ये हमें पता है कि सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, 1 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। फिर मेरे पास है 2, 4, 8, 16, 32। इन सभी नंबर्स के लिए हमारे पास एक ही रूल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 जो है उसको मैं 2 raised to power 1 लिख सकती हूँ, 4 जो है वो 2 raised to power 2 है, 8 जो है वो मेरे पास 2 raised to power 3 है, 16 इज़ 2 raised to power 4 एंड 32 इज़ 2 raised to power 5। तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ही हम लोग, जैसे वो 2 की कितनी पावर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही हमारे पास रूल है। तो सबसे पहले मैं 2 के लिए बता रही हूँ। 2 के लिए हम 2 raised to power 1 है तो हमने सिर्फ लास्ट डिजिट, एक ही डिजिट देखनी है। वो कौन सी डिजिट देखते हैं? लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर की वो 2 से डिवाइड हो जाती है तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया इसमें, तो लास्ट डिजिट ही देखनी है। जैसे वो 4 है तो 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 इवन नंबर है। इवन नंबर सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लिया जिसमें मेरी लास्ट डिजिट है 1। सो 1 जो है इज ओनली डिविजिबल, 1 इज अ ऑड नंबर, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। लेकिन जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है वो डिविजिबल बाई 2 है। 4 के लिए हमारे पास 2 डिजिट्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि 4 बन रहा है 2 raised to power 2 से, तो हम लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, तो इसके सिर्फ लास्ट वाली 2 डिजिट्स ही देखनी है मैंने। 24 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर डिविजिबल बाय है 4। जैसे 24 4 से हमें पता है डिवाइड हो रहा है, तो ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिया हुआ है ये वाला नंबर, तो 85 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा कह सकती हूँ कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इसी तरह ही 8 के लिए, 8 के जो है वो 2 raised to power 3 से बना है, तो हम लोग लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे। तो कोई भी नंबर दिया हो, मैंने सिर्फ उसके लास्ट 3 डिजिट्स को ही देखना है। 448, इसको मैं चेक करूंगी कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो मुझे पता है कि ये नंबर डिवाइड करके देख लेंगे हम लोग, डिवाइड हो रहा है 8 से, तो मुझे सारा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। 448 को चेक करो, 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होएगा। लेकिन इसमें मेरे पास लास्ट 3 डिजिट्स है 107, तो 107 इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर तो वैसे भी 8 से डिवाइड नहीं होएगा। सो अगर ये 107 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो पूरा नंबर, इतना बड़ा नंबर जो है, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 raised to power 4। तो 2 raised to power 4 है तो हमने लास्ट 4 डिजिट देखनी है। जैसे मैंने इसकी लास्ट 4 डिजिट देखी 0032, तो वो डिवाइड हो रही है 16 से, इसका मतलब पूरा नंबर जो है वो 16 के लिए होएगा। 32 के लिए हम लास्ट 5 डिजिट देखते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो 8 तक की आते हैं हमारे पास, जो उसमें ट्रिक्स जो है वो 8 तक ही यूज़ की जाती है, क्योंकि 16 और 32 के लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। सो नेक्स्ट जो है वो हम रूल करेंगे अब 3 और 9 के लिए। 3 और 9 के लिए भी हमारा एक कॉमन रूल है, दैट इज सम ऑफ ऑल डिजिट। हमने इसमें जो नंबर दिया होएगा उनका सम कर लेना है कि उसका सम कितना आ रहा है। जैसे मेरे पास डिजिट्स हैं, उसका सम करना है 5 + 4 + 6 + 3 + 1। तो इनको जब मैं ऐड किया तो मेरे पास नंबर आ रहा है 19। सो 19 को चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 19 मुझे पता है कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो ऊपर वाला नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं होएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, 7 + 0 + 6 + 5। तो अगर मैं इनको डिजिट्स को ऐड करूँगी तो मेरे पास आ रहा है 18।
सो हमें पता है कि 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम ऐसा ही रूल हम लोग 9 के लिए लगाते हैं। 9 के लिए हम लोग डिजिट्स को, सारी डिजिट्स लेते हैं, उनको अलग अलग करके प्लस कर देते हैं। जैसे 9 + 3 + 6 + 8 + 4 + 5 + 1, तो हमारे पास आ गया 36। तो 36 डिवाइड हो रहा है 9 से, तो हम कह देंगे कि नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मैं इनको ऐड करूँगी तो मुझे थोड़ा टाइम जो है वो लगेगा। इससे भी शॉर्टकट वे है जिससे हम लोग 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। वो कैसे है कि नंबर जो है उसमें से आप 9 कट करना स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, तो इसमें हम लोग जब जहाँ पे भी 9 आ रहा है उसको कट कर दो। जैसे 9 आ रहा है वो कट कर दिया। उसके बाद कोई भी 2 नंबर जो है वो ऐड करके 9 दे रहे हैं, उनको कट कर दो। 3 के साथ में अगर 6 को ऐड करूँगी तो 9 बन रहा है, इसको कट कर दो। 8 और 1 जो है वो कट हो जाएंगे। 4 और 5 जो है वो कट हो जाएंगे। कट करने के बाद जो जो कट हो रहा था ठीक है, जो नहीं कट हो रही वैल्यू उनको प्लस कर दो, तो कुछ भी नहीं बच रहा। जैसे इस एग्जाम्पल में तो मेरे पास क्या बच रहा है, 0। सो जो बचा उसको देख लो कि वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे ये 0 आया, 0 जो है वो हर नंबर से डिविजिबल हो जाता है एक्सेप्ट 0। तो 0 9 से डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इससे हमारा टाइम और सेव हो जाता है। यही मेथड जो है मैं सेकेंड एग्जाम्पल में अप्लाई कर रही हूँ। जैसे मैंने इसमें ये नंबर लिया, मुझे पता है कि 2 और 7 9 बनाएंगे, मैंने इसको कट कर दिया। 4 जो है वो किसी के साथ नहीं बनाएगा, 4 5 के साथ है तो वो नहीं बना रहा। 6 और 3 कैंसिल कर देंगे, 8 और 1 कैंसिल कर देंगे। जो बचा हमने उनको ऐड कर लेना, तो मेरे पास एक 4 ही बचा, तो सम जो है वो मेरे पास 4 आ गया। तो 4 हमने चेक करना है कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। सो 4 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। सो इस तरीके से हम 9 के साथ डिविजिबिलिटी जो है वो चेक कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इज द डिविजिबिलिटी फॉर 5 एंड 25। इन दोनों के लिए भी सेम मेथड लगाते हैं जैसे हमने 2 4 8 16 के लिए लगाया था। 5 जो है वो 5⁻1 से बना है, तो हमने सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है। जो लास्ट डिजिट है अगर वो 5 से डिविजिबल होएगी देन पूरा का पूरा नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होएगा। तो लास्ट डिजिट जो है 5 से डिविजिबल तभी होती है जब लास्ट डिजिट 0 और 5 हो। 0 और 5 में से कोई एक वैल्यू हो। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, इसके लास्ट डिजिट जो है वो है मेरे पास 5, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें मैंने लास्ट डिजिट है मेरे पास 2, तो 2 ना 0 में से है ना 5 में से है। 2 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होएगा, तो ये नंबर जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होएगा। 25 के लिए हमारे पास आ रहा है 5 स्क्वायर से, तो 5 स्क्वायर मतलब मैंने 2 डिजिट्स देखनी है जो 25 से डिवाइड हो रही हूँ। तो लास्ट 2 डिजिट्स पे डील करना है हमने। इसमें जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं उसके सिर्फ हमारे पास 4 ही केसेस बनते हैं, दैट इज 0 0 25 50 75। तो अगर लास्ट 2 डिजिट इनमें से होएगी तभी हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 25 होएगा। जैसे इसमें लास्ट 2 डिजिट हैं 25, तो 25 होते हैं 25 से डिविजिबल, तो इसका मतलब दिस इज होल नंबर इज डिविजिबल बाय 25। इसमें लास्ट 2 डिजिट्स हैं 37, तो इस ये वाला केस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें जो नंबर है वो 25 से डिवाइड नहीं हो रहा, लास्ट 2 डिजिट उनमें से नहीं है। सो वो ये जो रूल था हमारे पास 5 एंड 25 के लिए था। नेक्स्ट हम करते हैं 7 11 एंड 13। इन तीनों के लिए भी एक सिंगल रूल ही अप्लाई करते हैं। ये वाला रूल बहुत कम देखने को मिला होगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग आते हैं। इसमें आपने क्या करना है कि पेयरिंग करनी है 3 नंबर्स की। आप इस साइड से शुरू कर लो, 3 नंबर्स को पेयर करके उनको मार्क कर लो। जैसे ये नंबर है, इसको मैंने 1 मार्क कर दिया, आगे फिर मैंने 3 का पेयर बनाना है, इसको मैंने 2 मार्क कर दिया। अगर नंबर बचा तो नेक्स्ट उसको मैंने 3 मार्क कर देना। इसमें जैसे नहीं आ रहा 1 और 2 आ रहा है, तो मैंने क्या करना है कि जो पेयर आए उनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देना। जो इस साइड से भी माइनस कर सकते हो, इस साइड से भी माइनस कर सकते हो। जैसे मैंने 944 आ रहा है, उसमें से माइनस कर देना 244। तो दोनों को माइनस करके देख लेना डिफरेंस क्या आ रहा है। मेरा डिफरेंस आ रहा है 700। सो डिफरेंस अगर 700 आ रहा है तो मैंने ये चेक करना है कि 700 जो है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 700 7 से डिविजिबल हो जाएगा तो मेरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 7 होगा। जो सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आई है वो हमने चेक करनी है कि वो 7 से आ रही है कि नहीं। तो 700 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। ये रूल जो है वो 11 और 13 के लिए अप्लाई होता है।
जो आंसर आया आपके पास सब्ट्रैक्शन के बाद, अगर वो 11 से डिविजिबल हो गया तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे इसमें जो है हमारे पास 11 से डिविजिबल नहीं आ रहा, 700 हमें पता है कि 11 से डिविजिबल नहीं होता। नेक्स्ट इसी वैल्यू को हमने 13 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है हमें चेक करना है कि वो 13 से हो रहा है कि नहीं। तो 713 में भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमारे पास ये नंबर जो है वो 13 से भी डिविजिबल नहीं होएगा। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 ओनली फ्रॉम 7, 11 एंड 13। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोग कह सकते हो कि 6 डिजिट की बजाय हमारे पास ज़्यादा डिजिट्स भी हो सकती हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने ज़्यादा डिजिट्स ली हैं, तो आपने करना क्या है, इनको नाम दे देना 1, फिर मैंने नेक्स्ट पेयर को नाम दे दिया 2। अब मेरे पास ये वैल्यू फालतू बच गई। अगर ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई हमारे पास, इसको मैंने कंप्लीट कर लेना, इसके 3 डिजिट्स बना लेनी, तो इसको मैंने नाम देना 3। ऐसे ही अगर आपके पास और भी डिजिट्स है उसको नाम दे देना 4 आपने। अगर बड़ा क्वेश्चन आया था, इतना लेंथी क्वेश्चन कम ही आते हैं। आपने क्या करना है कि जो ऑड डिजिट्स आ रही हैं, जो ऑड नंबर जिनको दिया है उनको ऐड कर देना, जो इवन है उनको ऐड कर देना। जैसे मेरे पास ये 1 और 3 है, ये ऑड नंबर पे आ रहे हैं, तो जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है इन दोनों को मैंने ऐड कर देना। 744 में मैंने ऐड कर देना 001, तो मेरे पास हो जाएगा 745। इसमें से जो इवन वाली वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। जो ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं हमारे पास, जो ऑड नंबरिंग दी हुई है उनको अलग से ऐड कर देना, उसको सब्ट्रैक्ट करना है इवन नंबर वाली प्लेसेस से। तो 745 में से हम लोग माइनस करेंगे 173। जो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया उसको हम देखेंगे कितना आ रहा है, दैट इज़ 572। अब मैंने ये चेक करना है कि जो 572 आया वो वैल्यू जो है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 7, 11 और 13 तीनों के लिए यही मेथड अप्लाई होता है। तो इसको अगर 572 का आप 7 से डिवाइड करोगे तो वो 7 से डिविजिबल नहीं आती, तो इसका मतलब होल नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से 11 से डिवाइड करोगे तो उसका डिविजिबल हो जाती है, 13 से भी ये वैल्यू डिविजिबल है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि वो 7, 11, 13 में से किससे डिविजिबल है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, जैसे मैंने 56056 लिया हुआ है, तो इसमें मैंने एक नंबर यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है तो मैंने 0 लगा दिया, 2 नंबर। इन दोनों को माइनस कर देना। अगर मैं माइनस करूँगी मुझे सीधे दिख रहा है 0, तो 0 तो 7 से भी हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा, 13 से भी हो जाएगा। तीनों से हो रहा है, इसका मतलब वो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी है और 13 से भी। सो दिस इज मेथड फॉर 7, 11 एंड 13। सो इजी वन, टाइम सेव हो जाता है। फिर वैसे हमने 11 के लिए यहाँ पे मेथड कर लिया, लेकिन एक और शॉर्टकट मेथड भी है हमारे पास 11 के लिए। वो मेथड हमारे पास है कि हमने जो है वो ऑल्टरनेटिव प्लेसेस वाली वैल्यूज़ को ऐड करना है। जैसे मैंने उसमें 3-3 के पेयर लिए थे, इसमें सिंगल सिंगल पेयर लेना है। ये ऑड प्लेस पे है, ये वाली ऑड प्लेस पे है, ये ऑड प्लेस पे है, ये वाली वैल्यू जो है वो ऑड प्लेस पे है। तो इन वैल्यूज़ को मैंने अलग से ऐड कर लेना। तो ऐड करके मेरे पास जैसे आ रहा है 19। जो बची वैल्यूज इवन प्लेसेस पे मेरे पास बनी 1, 3 एंड 4, उनको ऐड कर लेना, दैट इज 8। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करके अगर जो आंसर आ रहा है वो 11 से डिविजिबल होगा तो मेरा पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल आएगा। अगर वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है तो होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सो ये शॉर्टकट मेथड है उसके कंपैरेटिवली भी, लेकिन ये है कि उनके तीनों के लिए वो वहाँ पे सेम मेथड अप्लाई हो जाता है, ये सिर्फ 11 के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। सो दिस वाज द मेथड फॉर 11, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्राइम नंबर्स पे आते हैं। जैसे 7, 13 का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा बताऊंगी कि एक और मेथड से भी हम लोग 7 और 13 देख सकते हैं। और वही मेथड जो है वो 17 के लिए लग जाता है, 19 के लिए लग जाता है, 23 के लिए और 29 के लिए अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम 7 के लिए देखते हैं। ये इन सभी नंबर्स के लिए सेम ही मेथड लगना है, सिर्फ एक चीज़ चेंज होनी है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हमारे पास जो भी नंबर दिया होगा उसके यूनिट प्लेस ले लेनी। जैसे ये नंबर दिया होगा इसके यूनिट प्लेस ले लेनी। इसके यूनिट प्लेस को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है फॉर 7 केस। तो मैंने यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वैल्यू आ गई 40, और 40 जो मेरे पास बाकी का नंबर बच गया उसमें उसको ऐड कर देना। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू जो है ऐड करके आ जाएगी 308। तो मैंने जो नंबर बचा उसको चेक कर लेना 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसको भी अभी चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम यही मेथड दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोबारा फिर यूनिट प्लेस लो, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 5 तो हमारे पास 40 आ गया।
तो 40 मैंने पिछले जो बचा रिमेनिंग पार्ट है उसमें ऐड कर देना, तो आ गया 70। सो 70 जो है उसको चेक कर लेना कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें पता है 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। जैसे ये नंबर है मेरे पास, इसकी लास्ट डिजिट ले लेनी, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो हमारे पास 10 आया। जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें ऐड कर देना, रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देना। रिमेनिंग नंबर में ऐड करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अभी मुझे यहाँ पे श्योरिटी नहीं मिल रही, तो इसको मैं फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जो लास्ट डिजिट है। तो फिर मैंने जो नंबर बचा उसमें ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 448। अभी भी हमें चेक करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि थोड़ा और कर लेते हैं। इंटू 5 कर लिया 40, सो दिस इज 84। अब मुझे पता है कि 84 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 7। अगर यहाँ पे वैल्यू 83 आ जाती सपोज, तो फिर मेरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 7 नहीं आना था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 84 आई। 84 जो है वो 7 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट इज फॉर 13। 13 के लिए बाकी सब कुछ सेम रहना है, सिर्फ हमने जो यूनिट प्लेस है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी प्रोसेस हमारा सेम रहता है। तो हमारे पास यूनिट प्लेस यहाँ पे है 0, तो 0 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे पता है 0 ही आएगा, तो 0 ऐड करने से कुछ चेंज नहीं होएगा, हमारे पास यही वैल्यू बन जाएगी। अब मैंने फिर इसको 4 लेना है, इंटू 4 किया, तो हमारे पास वैल्यू आई 16। अब मैंने इसको ऐड किया, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो बन रही है 584। नेक्स्ट मैंने फिर वैल्यू ली इंटू 4, दैट इज 16। सो 16 आ रही है, मैंने इस वैल्यू को ऐड किया, हमारे पास बन गया 74। सो 74 इज डिविजिबल बाय 13, वो चेक करना है हमने। तो हमें पता है कि 74 इज नॉट डिविजिबल बाय 13, इसका मतलब ये नंबर जो है वो 13 से डिविजिबल नहीं होएगा। सो दिस मेथड इज फॉर 13। सिमिलरली मैंने कहा था कि ये सब 7, 13, 17, 29, 19, 23, 29 के लिए सेम ही मेथड है। तो बस हमने चेंज क्या करना है कि ये यूनिट प्लेस चेंज करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यूनिट प्लेस हमने क्या क्या लेनी होती है। 7 और 13 के लिए हम यूनिट प्लेस लेते हैं 5, 4। 17 के लिए हम लोग यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 12 से। 19 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 23 के लिए 7 से करते हैं, और 29 के लिए 3 से करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ ये जो है वो वैल्यूज डाटा जो है वो याद करने की ज़रूरत होती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेथड सभी के लिए सेम अप्लाई हो जाता है। तो हम लोग किसी की भी डिविजिबिलिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन में एक एग्जांपल ले रही हूँ 8664, तो मैंने 19 के लिए चेक करनी है सपोज। तो 19 के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने लास्ट डिजिट लूँगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 8 आ गया। देन मैंने ऐड किया, वो 874 बन गया। नेक्स्ट फिर ले लिए, इंटू 2 कर दिया। तब तक हम लोग इसको सॉल्व करी जाएंगे जब तक हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाती। जैसे ये 95 है, तो मुझे पता है कि 19 के टेबल में हमारे पास आ जाती है, 19 से डिवाइड हो जाती है वैल्यू। सो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 19 से डिविजिबल हो जाएगा। सो ये जो मेथड थे 7, 13, 17, 19, 23, 29। 7 और 13 के लिए आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास बस अब 1 से लेकर 25 के बीच में ये नंबर रहेगी। 6, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22 एंड 24। यही नंबर्स जो है वो रिमेनिंग है। जो नंबर रिमेनिंग है उनको हम लोग कैसे चेक करते हैं। जो 6 है हमारे पास, तो 6 को हमने फैक्टराइज कर लेना। 6 जो है वो हमें पता है कि 2 इंटू 3 से बना है। तो हमने जो है 2 के लिए हमारे पास मेथड है, 3 के लिए मेथड है। तो हमने कोई भी क्वेश्चन देखना है तो हमने चेक कर लेना कि वो इन दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो दोनों से डिविजिबल हो जाएगा तो वो 6 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ 4, 7, 3, 4। तो मैंने क्या करना है कि इसको अगर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो मैंने 6 के 2 फैक्टर्स कर लिए, 2 और 3। तो मैंने सिर्फ यही देखना है कि ये 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मुझे पता है कि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट देखनी है, तो वो 2 से है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करके मेरे पास आ रहा है 4 + 4 8 और 10 दैट इज़ 18। तो हमारे पास पता है कि 18 इज़ डिविजिबल बाय 3। सो 3 से भी हो गया, 2 से भी हो गया, इसका मतलब नंबर जो है वो 6 से हो जाएगा। इसी तरह से 12 के लिए हम लोग फैक्टराइज कर देंगे इसको 4 इंटू 3। जब आपने फैक्टर्स बनाने हैं इस अकॉर्डिंग बनाने हैं कि दोनों में कोई कॉमन ना हो।
जैसे 4 और 3 जो है वो उन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब कि जैसे यहाँ पे 6 नहीं हो सकता, 4 और 6 जो है वो दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको इस कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हमने डिवीज़न करनी है। 14 के लिए जैसे हम लोग हैं फैक्टर्स ले लेंगे 2 और 7। तो मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे कि 2 और 7 से चेक करो, तो मैं 2 पे चेक करूँगी और 7 पे चेक करूँगी। तो अगर दोनों से हो जाएगा तो वो नंबर जो है वो 14 से हो जाएगा। 15 के लिए मैं फैक्टर्स बनाऊँगी 3 और 5। नेक्स्ट मैं 18 के लिए बनाऊंगी 2 एंड 9, और 2 और 9 पे चेक कर लूँगी। 20 में मैं 20 के फैक्टर्स जो हैं वो 2 और 10 बन सकते हैं, लेकिन ये नहीं प्रेफर करेंगे हम लोग 2 और 10, क्योंकि इनमें 2 और 10 में 2 कॉमन आ गया। तो 20 के जो फैक्टर हैं वो हम लोग 4 और 5 लेंगे, क्योंकि उनकी जीसीडी जो है वो 1 है। इसी तरह से 21 के लिए हमारे पास 7 और 3 बन जाएंगे। 22 के लिए हमारे पास 2 इंटू 11 बन जाएगा। 24 के लिए 8 इंटू 3। तो ये सबके लिए जो नंबर्स बच जाते हैं उनके लिए हमारे पास एक कॉमन मेथड है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब आपको होगा कि किसी और के लिए क्यों नहीं यूज़ किया, जैसे 16 है उसके लिए क्यों नहीं किया। 16 के फैक्टर्स अगर आप करोगे तो 2 और हमारे पास 8 बन सकते हैं, फिर 4 और 4 बन सकते हैं, लेकिन फिर इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन रह जाएगा। तो इस वजह से ये मेथड जो है हम लोग पिछले जो नंबर्स हैं वो उनके लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये 1 से लेकर 25 तक सारे नंबर्स जो हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे पास जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम लोग इन रूल्स का यूज़ करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।